इस वक्त शाहजेब हसन के वकील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं आपके हक में गवाही देने वाले? हक में नहीं, जो पीसीबी भी जिन विटनेसेस पे रिलाई करें उनको हमने भी क्रॉस एग्जामिन करना है। तो हमने भी उनका नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में, हमने अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में भी उनका नाम दिया है। अच्छा, तो इसीलिए ये जो एंटी करप्शन यूनिट है पीसीबी का, इसकी कार्रवाई से मुतमईन है? इसके एंटी करप्शन यूनिट से आप मुतमईन हैं? क्योंकि खालिद और शर्जील ने भी एतराज़ उठाया। एंटी करप्शन यूनिट, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल। हमारा मैटर चल रहा है एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में, और उसमें 3 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल है, और इस ट्रिब्यूनल पर हमें पूरा एतमाद है। इसमें ऑलरेडी एक रिटायर्ड जज साहब जो इसको हेड कर रहे हैं। सारा का सारा ट्रिब्यूनल इम्पार्शल है और हमें उन पर पूरा एतमाद है, और अभी तक की जो हियरिंग हैं उससे हम बहुत खुश हैं, और जिस तरह से चल रही है प्रोसीडिंग्स बिल्कुल कोड और आइन के मुताबिक प्रोसीडिंग चल रही है। काशिफ साहब, अब तक जो प्रोसीडिंग हुई है उसके बाद 2 लोगों की आप उनको आगे आने दें जरा प्लीज। उसमें जो एविडेंस सामने आए हैं उसमें काफ़ी जगह ये भी लग रहा है कि शाहजेब हसन जो है गो के उस तरह नहीं, लेकिन खिलाड़ियों को उकसाने में ये मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने अपने जवाब में इसका कोई जवाब जमा करवाया? अगेन जवाब तो हमने कराया, मगर क्योंकि ये फिर मेरिट ऑफ द केस को टच कर रहे हैं, और हमने कोर्ट के मुताबिक एक कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लॉज है, उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है। अगर हम ही नहीं ऑब्ज़र्व करेंगे, क्योंकि हमारा तो मैटर अभी चल रहा है, और रादर कि हमारे क्लाइंट का कोई राइट प्रेजुडिस हो जाए, तो हम बिल्कुल वी वुड एडहेयर टू दी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ऑफ दी जो कोड है 2015 का। तो उसमें रहते हुए अभी इसके जो ख़ास तौर पे वो वाले मैटर्स हैं जो बिल्कुल केस पे उसके रूट कॉज में बनते हैं, तो उसको डिस्कस ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काशिफ, लास्ट हियरिंग में आपने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आपको सबूत जो थे उनके तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। क्या अब आपको मोहम्मद इरफान का जो वीडियो बयान, जो ऑडियो बयान जो दुबई में रिकॉर्ड किया गया था, जो आपने तलब भी किया था, वो आपको दिया गया है? वो तो आपके लिए खासा मावन साबित हो सकता है इस हियरिंग के लिए। जो शाहजेब का आप कह रहे हैं, शाहजेब मोहम्मद इरफान का जो बयान था शाहजेब के हवाले से, पीसीबी ने इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा गया पीसीबी की तरफ से कि जो उन्होंने अपनी ओपनिंग ब्रीफ में डॉक्यूमेंट्स अपेंड कर दिए हैं और जो रिकॉर्डिंग्स हमें दी हैं वो उसी पर रिलाई करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जब उन्होंने ये कह दिया है, तो हमारा अब राइट जो है वो बनता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो हम उस पर रिलाई करेंगे फर्दर जो करना है। बाकी उसकी अभी हमें फर्दर टाइमिंग ज़रूरत नहीं है। काशिफ साहब, जो आपने 78 पेजेस का आज डे टू डे हियरिंग कब से स्टार्ट होगी? डे टू डे हियरिंग अभी तो मैटर एडजर्न हुआ है फॉर 1 जून। उस दिन इन्होंने रिजॉइंडर फाइल करना है पीसीबी ने जी, और उसके बाद फिर जो ट्रिब्यूनल डेट रखेगा उस दिन से फिर डे टू डे हियरिंग इसकी चलेगी। काशिफ साहब, आपके जो वकील हैं वो क्रिकेट स्टार हैं, 2009 की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा भी थे, तो इनका शाहजेब की एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो जो आपने 78 पेजेस का जवाब जमा कराया है उसमें ओवरऑल जो इल्ज़ामात शाहजेब पे हैं उनको आपने मुस्तरद कर दिया है। मौक़िफ़ क्या है ओवरऑल? आपके साथ इसके फ़ैन्स हैं वो जानना चाहते हैं। फिर ये दोबारा मेरिट्स पे बात आ जाती है, केस के मेरिट्स को मेरे ख्याल में उनका अपना ही राइट प्रेजुडिस हो जाएगा। नो डाउट उनके फ़ैन फॉलोइंग है, और 2009 के वो T20 वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेंट रहे हैं और खेले हैं, टीम का हिस्सा रहे हैं। जवाब आपने दिया उसमें मुख्तसरन आपका ओपिनियन क्या है वो तो आप बता सकते हैं। जवाब एग्री करके जवाब नहीं, देखें ना जी, हमने डिनाई किया था, तो इसीलिए हमें राइट ऑफ हियरिंग दिया गया बिफोर दी ट्रिब्यूनल, और अगर हम एक्सेप्ट कर लेते फिर तो हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी में चला जाता, जस्ट लाइक जिस तरह बाकी गए हैं। तो इसीलिए हमें राइट ऑफ हियरिंग प्रोवाइड किया एज़ पर दी आर्टिकल जो उनका था कोड का रेलिवेंट आर्टिकल, उसके तहत हमें ट्रिब्यूनल में हमारा मैटर रेफ़र किया, और एज अ मैटर ऑफ राइट हमें उसकी हियरिंग प्रोवाइड किया, और ट्रिब्यूनल बिल्कुल ठीक हियरिंग चल रही है, और ट्रिब्यूनल पे हमें भरपूर एतमाद है। जो ट्रिब्यूनल चाह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? आप ट्रिब्यूनल पे 2 पार्टियां एग्री नहीं कर रही हैं, आप एग्री कर रहे हैं, तो ये तो सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहे आप लोग? नहीं जी, हाँ, हमारा सेटलमेंट पे अगर इस तरह कोई मैटर होता है, खैर मैं फिर मेरिट पे नहीं डिस्कस करना चाहता। हमारा मैटर ट्रिब्यूनल में सब्जुडिस है और कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लॉज है, तो इसीलिए बीइंग लॉयर मेरी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं मेरिट्स ऑफ द केस को ना डिस्कस करूं, क्योंकि मेरे अपने ही क्लाइंट का राइट और उसका केस प्रेजुडिस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शाहजेब हसन के वकील इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अब तक ट्राइब्यूनल की कार्रवाई से हम मुतमईन हैं, और इसके साथ साथ जो शवाहिद हैं वो भी हमने पेश किए हैं। इसके अलावा अगली समाअत पे मज़ीद बात आगे बढ़ेगी।